अच्छाइयों को समझ लेने से हम अच्छे बन जाएंगे ये उम्मीद मत रखना। मंजिल को समझ लेने से हमें मंजिल मिल जाएगी ये उम्मीद मत समझना। सही रास्ते को समझ लेने के बाद तुम सही रास्ते पे चल जाओगे ये मत समझ लेना। रोटी मिलेगी तुम्हें, रोटी मिल जाएगी तो तुम खा लोगे ये मत समझना। रोटी खाने के बाद तुम्हारी भूख मिट जाएगी ये मत समझ लेना। प्यास लगी है तो पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाएगी ये मत समझ लेना। पानी पी लोगे तो प्यास बुझ जाएगी ये मत समझ लेना। भगवान मिल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा ये मत समझ लेना। गुरु मिल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा ये मत समझ लेना। शास्त्रों को हम पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा ये मत समझ लेना। हमारे पैरों में ताकत है तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे ये मत समझ लेना। सब कुछ तुम्हें अच्छा मिला है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसका लाभ ले पाओगे ये मत समझ लेना। अमीर आदमी अमीरी का लाभ ले पाएगा ये मत समझ लेना। आंखों वाला व्यक्ति देख पाएगा ये मत समझ लेना कि मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छी आंखें हैं इसलिए तुम देख सकोगे ये मत समझ लेना। अच्छे कान हैं तुम सुन सकोगे ये मत समझ लेना। अच्छी वाणी है तुम्हारी तुम बोल सकोगे ये मत समझ लेना। अच्छा परिवार है तुम्हारा तो तुम अच्छे बन सकोगे ये मत समझ लेना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को तुम समझते हो तो मत समझ लेना कि तुम्हारे लिए अब सच्चा ज्ञान हो गया। सच्चे देव सात गुरु मिल जाने के बाद भी तुम्हारा सच्चा मार्ग होगा ये मत समझ लेना। सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धा होने के बाद भी तुम प्राप्त कर पाओगे ये मत समझ लेना। परमार्थ भूत सच्चे देव सात गुरु को भी प्राप्त करने के बाद भी तुम पा पाओगे सम्यक दर्शन ये समझ लेना। आर्य खंड मिला है, चौथा काल मिला है, वज्र सम नाराज संगनन मिला है, उच्च कुल मिला है, मत समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। ये सब पॉजिटिव एक पक्ष है। एक पक्ष से नदी नहीं बहती है, एक किनारे से नदी नहीं बहती है। पक्ष की तरफ हम जाते हैं। पक्ष का अर्थ होता है दर्शन शास्त्रों में पक्ष कहो, धर्म कहो। धर्म मौजूद है, धर्मी मौजूद है, सपक्ष मौजूद है, फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। धर्म मौजूद है, धर्मी मौजूद है, रोटी मौजूद है, खाने वाला मौजूद है, भूख लगी हुई है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहा है। अनंतों बार इस जीव ने सच्चे देव सात गुरु को परमार्थपूर्ण सिद्धांत किया तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। सम्यक दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है हम जितना साध्य के प्रति प्रभावित हैं, जितनी श्रद्धा हमारी मोक्ष के प्रति है, जितनी चाहत हमारी मोक्ष के प्रति है, जितनी लगन हमारी मोक्ष के प्रति है, उतनी लगन यदि तुम मोक्ष मार्ग के प्रति लगा लो
तो मंजिल के प्रति लगन ना होते हुए भी मंजिल मिल जाएगी। हम मंजिल से लगन लगाए बैठे हैं। हम कलेक्टर को देखकर लगते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, क्यों नहीं बन रहा हूं, टेंशन में है। जितने कलेक्टर का पद देख करके हमें टेंशन हो रहा है, जितने हम प्रभावित हो रहे हैं, जितनी हम भावना भा रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी कलेक्टर की पढ़ाई में लगन लगा लें तो कलेक्टर बनना नहीं पड़ेगा, बन जाओगे। हम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम पद की तरफ ध्यान दे रहे। हर व्यक्ति अमीर आदमी को देख के कहता है कि मैं अमीर कब बनूंगा, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अमीर बनना है। लेकिन कोई ये पूछने नहीं आता है कि अमीर क्यों बना, कैसे बना। पूछना नहीं चाहता, और यदि बताएं तो सुनना नहीं चाहता। भाई ये अमीर इसलिए बना है कि इसने पहले बहुत दान दिए हैं, बहुत करुणा की है, बहुत मंदिर बनाए, बहुत गौशालाएं खोली, बहुत गरीबों की सहायता की, इसलिए आज अमीर बना। महाराज जी, ये व्यर्थ की बातें मत सुनाया करो, आप तो अमीर बनने का रास्ता बताओ। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।